जाति या जनजाति के आधार पर होने वाले संघर्षों से पहले से ही जूझता रहा है। राज्य में ऐसे संघर्षों के बारे में बताएं तो पहले नागा कुकी संघर्ष हुआ जो सालों तक चलता रहा। उसके बाद कुकी पाइते संघर्ष हुआ और फिर मैतेई नागा तनाव हुआ। और इस बार जो हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है वो नतीजा है मैतेई कुकी संघर्ष की। मौजूदा विवाद को समझने के लिए हमें मणिपुर के निवासियों के बीच के समीकरणों को समझने के अलावा वहां पर संख्या बल की पेचीदगियों को भी समझना होगा। कौन कहां बसा है, किसकी संख्या किस इलाके में ज्यादा है, ये सब समझने की जरूरत है। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या लगभग 28 लाख और 56 हजार है। चूंकि ये एक दशक से भी ज्यादा पुराना डेटा है, आइए संख्याओं के बजाय प्रतिशत में डेमोग्राफिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। शायद ये बेहतर होगा। बहुसंख्यक मैती कुल आबादी का 53% है, जो ज्यादातर हिंदू हैं और ज्यादातर घाटी तक ही सीमित हैं। अब अगर हम मणिपुर को भौगोलिक नजरिए से देखें तो मणिपुर पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में बटा हुआ है। घाटी चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया, घाटी में मुख्य रूप से राज्य के सबसे बड़े समुदाय मैती का निवास है, जबकि पहाड़ियों पर अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं। लेकिन घाटी कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 10वां हिस्सा है। राज्य का भूमि अधिनियम मैती और दूसरे गैर आदिवासियों को पहाड़ियों में जमीन खरीदने और बसने की अनुमति नहीं देता है। यानी राज्य के 10 में से 9 हिस्से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। यही वजह है इस विवाद की। मैती और कुकी के बीच संघर्ष की मुख्य वजह है जमीन। लेकिन घाटी पर राज करने वाले, वहां ज्यादा संख्या में मेजॉरिटी कहलाने वाले मैती पहाड़ों की तरफ आखिर क्यों जाना चाहते हैं? इसके लिए ये समझिए कि मैती समुदाय के हिस्से में आती है कम जमीन और ज्यादा संख्या। और इसका नतीजा समझ आता है जब हम इन दो सबसे ज्यादा आबादी वाले जिलों के जनसंख्या और घनत्व को देखते हैं। इम्फाल पूर्व में जनसंख्या घनत्व 653 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि इम्फाल पश्चिम में जनसंख्या घनत्व 992 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। आइए अब मणिपुर के सबसे कम आबादी वाले जिले में से एक तोमेंगलोंग पर नजर डालते हैं, जो पहाड़ियों में है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 19 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है। इसलिए ये सिर्फ पहचान की लड़ाई नहीं है, जमीन की लड़ाई भी है। लेकिन एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो है, अगर ये सिर्फ जमीन के बारे में है तो दूसरे आदिवासी इस लड़ाई का हिस्सा क्यों नहीं है? नागा भी मैतियों से क्यों नहीं टकरा रहे हैं? इसकी वजह कुकियों के बीच अलगाव की एक भावना है। कुकियों को बार बार बाहरी लोग बताने की एक कोशिश की गई है। ये माना जाता है कि कुकियों को नागाओं को संतुलित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया था और अब इस बात को जोर शोर से उछाला जा रहा है कि कुकी म्यांमार से आए घुसपैठिए हैं और इस तरह उन पर बाहरी होने का टैग चिपका दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के ड्रग्स और पॉपी की खेती के खिलाफ अभियान के बाद इस झगड़े में एक और चैप्टर जुड़ गया है। मणिपुर के कई पहाड़ी इलाकों में गरीब ग्रामीण कुछ ज्यादा आय अगर दूसरी मिल जाए उसके लिए अवैध रूप से पॉपी की खेती करते हैं। पॉपी की खेती के खिलाफ मुख्यमंत्री के अभियान से कुकी समुदाय के गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस बाहरी व्यक्ति का टैग, अवैध प्रवासी और पॉपी उगाने वाले समुदाय आदि के टैग कुकी समुदाय पर लगातार लगाए गए हैं, सरकार के लोगों की तरफ से भी। तो जो बहुसंख्यक मैती को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सरकार को उच्च न्यायालय का आदेश आया तो मामला भड़क गया। मैती को भी पहाड़ों में जमीन खरीदने का हक मिल सकता है, इस बात से कुकियों को सरकार की उनसे जमीन छीनने की कोशिश नजर आने लगी। तब से मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार वहां हो रही हिंसा को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रही हैं और उनकी उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं आम लोग, औरतें और बच्चे, जो इस हिंसा में पिस रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।